हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन WS Academy. दिस इज़ मी कुसुम मैम एंड ये है कंप्यूटर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेकेंड लेक्चर. कल हमने बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर्स किए कंप्यूटर्स के और बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स था. थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, फॉर ऑल द अफेक्शन, फॉर ऑल द रेस्पेक्ट. बहुत ही अच्छा लगा मुझे. और बट एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है कुछ ये फंडामेंटल से ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. इजी भी है, इसमें कुछ मॉडरेट लेवल के भी है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. एटलीस्ट ये आपको पता होने चाहिए. बेसिकली मैंने ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में बनाए थे और इसके बाद जो मैं क्वेश्चन MCQs लाऊंगी वो मैं विद ऑप्शंस MCQs लाऊंगी. ठीक है, विद ऑप्शंस. बेसिकली कुछ बच्चों ने कल लिखा था कमेंट सेक्शन में कि मैम आपने ऑप्शंस क्यों नहीं लाए साथ. तो मुझे एक चीज़ यहाँ पे रियलाइज़ हुआ, मैंने एक चीज़ नोटिस की यहाँ पे कि जैसे आप पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी बहुत अच्छे से आपको आती है और अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछूं आप विदाउट ऑप्शन आंसर दे देते हैं क्योंकि उतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी नहीं थे. लेकिन कंप्यूटर्स में मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों को थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है क्योंकि दे वर नॉट एबल टू आंसर बिकॉज दे वर सर्चिंग फॉर द ऑप्शंस. ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसके आगे मैं ऑप्शंस भी लेके आऊँगी बट यू नीड टू इम्प्रूव इट अ बिट. ठीक है, मुझे जो लगा तो इसलिए मैंने यहाँ पे बोला. बट बहुत सारे बच्चों ने बहुत ही सही आंसर दिए, ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चंस के सही आंसर दिए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो फिर से कर लेते हैं आज के कुछ क्वेश्चन आंसर्स. ठीक है, तो सो दैट कि आपको भी वापस कॉन्फिडेंस आ जाए और आपको भी ये समझ आए कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है, स्पेशली इन कंप्यूटर्स. सो टुडेज क्वेश्चन नंबर 1 इज इफ CPU executes multiple programs simultaneously it will be known as. अगर आपका जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स एक साथ चलाता है तो उसको क्या हम बोलते हैं. ठीक है, तो आप आंसर लिख लीजिए या तो कमेंट सेक्शन में या लाइव चैट में, और कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई रिव्यू देना चाहते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिख लीजिएगा. ठीक है, सो यस द आंसर, राइट आंसर इज़ वेरी गुड, मल्टीटास्किंग. उसको हम मल्टीटास्किंग बोलते हैं जब एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स एक साथ वो चलाएंगे. Which device among the following is used for sending digital data over a phone line? अच्छा, किस डिवाइस को हम क्या करते हैं, डिजिटल डेटा सेंड करते हैं मगर फ़ोन लाइन के द्वारा. हम वो कनेक्टेड होता है फ़ोन लाइन से. ठीक है, कौन ऐसा डिवाइस है जो हम फ़ोन लाइन से कनेक्टेड करते हैं फिर उसके थ्रू हम डेटा सेंड करते हैं उसकी मदद से. यस, इट इज़ मॉडेम. ठीक है, आपको पता है अगर आप घर पे ब्रॉडबैंड लगाते थे पहले तो आपके पास BSNL लैंडलाइन की होना बहुत ज़रूरी होता था. व्हाट इज़ यूज्ड टू मेक कंप्यूटर चिप्स? जो कंप्यूटर की चिप्स है ना वो हम किससे बनाते हैं? आपको पता ही होगा, बेंगलुरु जो है, इंडिया की जो बेंगलोर जो है वो मानी जाती है इसके लिए, और मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया बहुत ज़्यादा इस पर फोकस कर रहा है. वो जो बना हुआ होता है चिप्स, कंप्यूटर चिप्स, वो सिलिकॉन, एक एलिमेंट है सिलिकॉन का बना होता है, सेमीकंडक्टर्स सिलिकॉन का बना हुआ होता है कंप्यूटर चिप. इवन हमारे पास सिलिकॉन वैली भी है यहाँ पे बेंगलोर में. इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म डेटा इज स्टोर इन कंप्यूटर? कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? और वो होता है शाबाश बाइनरी फॉर्म में, वंस और जीरोज में. राइट, 1 और 0 में ये होता है डेटा स्टोर कंप्यूटर में. ऐसे 0 1 0 0 0 1, ऐसे 0 1 1 0. ठीक है, तो इसमें होता है. Where is RAM located? रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है रैम, वो कहाँ पे लोकेटेड होती है? रैम जो प्राइमरी मेमोरी है वो मदरबोर्ड पे लोकेटेड होती है. ठीक है, CPU, रैम, मदरबोर्ड, ये मदरबोर्ड ही इनको सबको ये जोड़ के रखता है. ठीक है, तो रैम इज लोकेटेड ऑन मदरबोर्ड. इसके बाद a wireless technology built in electronic gadgets used for exchanging data over short distances. एक वायरलेस टेक्नोलॉजी जो है जिससे हम डेटा सेंड कर सकते हैं एक गैजेट से दूसरे, एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन, एक फ़ोन से लैपटॉप, एक लैपटॉप से दूसरे फ़ोन, लेकिन शॉर्ट डिस्टेंसेस में. तो उस टेक्नोलॉजी, उस वायरलेस टेक्नोलॉजी को हम क्या बोलते हैं? यस, एंड द राइट आंसर इज ब्लूटूथ. उस टेक्नोलॉजी को हम ब्लूटूथ बोलते हैं. ओके, बाय प्रेसिंग विच की वी कैन मूव टू बिगिनिंग ऑफ अ पेज? अगर हम पेज पे कुछ लिख रहे हैं या पेज देख रहे हैं तो हमें कौन सी की प्रेस करनी है तो हम बिल्कुल स्टार्ट अप बिगिनिंग ऑफ द पेज पहुंच सकते हैं? तो इसका क्या आंसर है, ज़रा लिख लीजिए आप. यस, होम की प्रेस करने से हम वापस स्टार्टिंग पे जा सकते हैं. हु इन्वेंटेड जावा?
ठीक है, मैंने आपको बोला कल भी जब CBT एग्जाम होता है तो कोई भी टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको आ सकता है, तो किसने क्या इन्वेंट किया, किसने क्या डिस्कवर किया, कौन किसका फादर है, ठीक है, तो वो ये सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं उसमें. सो हु इन्वेंटेड जावा? एंड द आंसर इज यस, जेम्स गोसलिंग इज द राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन रैम? रैम में क्या यूज होता है? मैंने आपको अभी बताया रैम जो है ये कंप्यूटर चिप्स किसके बने होते हैं? सिलिकॉन के. सिलिकॉन सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है, सेमीकंडक्टर चिप्स का बना होता है. एंड असेंबलर इज यूज्ड टू ट्रांसलेट अ प्रोग्राम रिटन इट इन. बेसिकली ट्रांसलेटर ज़रूरत होता है हमें कंप्यूटर्स में, जो एक ज़ुबान दूसरी ज़ुबान में ट्रांसलेट करता है. जो असेंबलर होता है, असेंबलर भी एक ट्रांसलेटर होता है. वो क्या ट्रांसलेट करता है? वो भी एक प्रोग्राम ट्रांसलेट करता है, लेकिन किस लैंग्वेज से किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है? तो एक ये जो असेंबलर होता है वो एक प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है. जो प्रोग्राम किस लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है? असेंबली लैंग्वेज में. ये एक ट्रांसलेटर होता है असेंबलर करता है ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में. याद रख लेना, ये सारी चीज़ें वैसे मैंने पढ़ाई भी हैं. व्हाट इज मीनिंग ऑफ OMR? बहुत बार बताया मैंने आपको, बहुत ईजी है. OMR का मीनिंग क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर. OMR शीट्स भी होते हैं जिसकी मार्किंग बहुत ईजी होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर से. टेक्नोलॉजी यूज्ड टू प्रोवाइड इंटरनेट बाय ट्रांसमिटिंग डेटा ओवर वायर्स ऑफ टेलीफोन नेटवर्क इज. आपको पता है हम इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, हम क्या करते हैं, जो लैंडलाइन फ़ोन होता है, फ़ोन लाइन जो होती है उसके थ्रू हम इंटरनेट भी चला सकते हैं. अभी मैंने बोला कि मॉडेम उससे जुड़ा हुआ होता है. उस टेक्नोलॉजी को हम क्या बोलते हैं? राइट, जब हम ब्रॉडबैंड लगाते हैं उसके लिए हमें फ़ोन लाइन होनी ज़रूरी होती है, उसी के साथ वो कनेक्ट होता है. तो उस टेक्नोलॉजी को हम DSL बोलते हैं. DSL आप चेक कर लेना, DSL की फुल फॉर्म क्या है, आपके लिए असाइनमेंट है, क्योंकि फुल फॉर्म भी आ जाता है क्वेश्चन. वेरिफिकेशन इज प्रोसेस ऑफ. वेरिफिकेशन किस चीज़ की प्रोसेस है? कब हम वेरीफाई करते हैं? जब हमें क्या करना होता है, जब हमें ऑथेंटिकेट करना होता है कोई चीज़. तो वेरिफिकेशन इज प्रोसेस ऑफ ऑथेंटिकेशन. राइट, शाबाश, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. विच लैंग्वेज वॉज यूज्ड एज फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज? किस लैंग्वेज को हम फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज मानते हैं? कंप्यूटर साइंस की बात है. यस, वेरी गुड, मशीन लैंग्वेज. अभी मैंने क्या बताया, जो असेंबलर होता है वो असेंबली लैंग्वेज को किस में ट्रांसलेट करता है? मशीन लैंग्वेज में, क्योंकि मशीन लैंग्वेज समझता है. विच लेवल लैंग्वेज इज असेंबली लैंग्वेज? जो असेंबली लैंग्वेज है वो कौन सी लेवल ऑफ लैंग्वेज है? क्योंकि हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज है ना. तो जो असेंबली लैंग्वेज है वो क्या है? वो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. ये क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम्स में, और वैसे भी फंडामेंटल से ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पता होने चाहिए. सो असेंबली लैंग्वेज जो है वो एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. राइट, very good. Moving to another question. What is the name of first supercomputer of India? क्या पता है आपको पहला जो सुपर कंप्यूटर इंडिया का है उसका क्या नाम था? उसका नाम था परम पद्मा उसका नाम था. What is Linux? Linux क्या है? सबको पता होगा Linux क्या है. Linux एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना. डिफरेंट तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं. लिनक्स भी एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है. A 32-bit वर्ड कंप्यूटर कैन एक्सेस डाइजेस्ट बाइट्स एट अ टाइम. जो 32-bit वर्ड कंप्यूटर होता है वो एक टाइम पे कितने बाइट्स एक्सेस कर सकता है? बेसिकली मैंने आपको बताया, जो ये वहाँ से ही बताता है, एक हिंट तो वहाँ से ये 32-bit वर्ड कंप्यूटर जो होगा. तो दैट मीन्स मैंने आपको कल वाले सेशन में हमने पढ़ा ये क्वेश्चंस में कि जो 8 बिट्स होते हैं ना, 8 बिट्स होते हैं बराबर 1 बाइट के. ठीक है, अब अगर ये वहीं से 32-bit वर्ड कंप्यूटर है तो दैट मीन्स कितने बाइट्स होंगे? 32 डिवाइडेड बाय 8. 8 1 8 4 32. तो दैट मीन्स 4 बाइट्स एक साथ ये पढ़ सकता है. सो 4 इज द राइट आंसर. क्योंकि आपको याद रखना है, जो एक बाइट है ना, एक बाइट वो होती है 8 बिट्स के बराबर. ठीक है, और जो एक निबल होता है वो 4 बिट्स के बराबर होता है, वो हाफ बाइट होता है. शाबाश,
द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर बिल्ट बाय द इंटेल कॉर्पोरेशन वॉज कॉल्ड, जो इंटेल कॉर्पोरेशन का फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था ना, उसका क्या नाम था? उसका नाम था 4004, राइट, याद रख लेना ही। द कंप्यूटर दैट प्रोसेसेस बोथ एनालॉग एंड डिजिटल इज कॉल्ड, एनालॉग डेटा एक तरह का होता है, डिजिटल डेटा दूसरी तरह का होता है, और ऐसा कंप्यूटर जो दोनों तरह का डेटा प्रोसेस करता है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर। शाबाश। In 1999 the Melissa virus was a widely publicized, जो मेलिसा वायरस था ना 1999 का, वो क्या था? वो एक ईमेल वायरस था, मास ईमेलिंग की गई थी उस टाइम पे, एक ईमेल वायरस था। Which of the following commands is given to reboot the computer? अगर हमें कंप्यूटर को रिबूट करना होता है तो हम कौन सी कमांड देते हैं उस टाइम पे? शाबाश, पता है किसी को? वेरी गुड, कंट्रोल ऑल्ट एंड डिलीट, कंट्रोल ऑल्ट एंड डेल। What is correcting errors in a program called? अगर हमारे प्रोग्राम में कोई एरर होता है, मैंने आपको कल ये क्वेश्चन था, अगर हमारे इस प्रोग्राम में एरर है उसको हम क्या बोलते हैं? बग। अब अगर हमें उस एरर को निकालना है, अगर हम निकाल रहे हैं उस एरर को रिमूव कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? अगर हम प्रोग्राम से एरर को रिमूव करते हैं, शाबाश, उसको हम बोलते हैं डीबगिंग। कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी बग हम बोलते हैं एरर इन द प्रोग्राम। तो अगर हम एरर को निकाल रहे हैं तो डीबगिंग। BCD क्या है? What is full form of BCD? Binary coded decimal. What type of virus uses computer hosts to reproduce itself? देखो हमारे पास जो वायरस टर्मिनोलॉजी है कंप्यूटर की, वायरस की भी बहुत सारे किस्में हैं, जैसे रैनसमवेयर है, ट्रोजन है, वर्म है, ठीक है। तो ये डिफरेंट तरह से कंप्यूटर को हमारे इन्फेक्ट करती है, क्योंकि वायरसेस आर बैड फॉर कंप्यूटर, ये सबको पता होगा। तो ऐसा कौन सा वायरस है, उसको आप क्या नाम बोलते हो, जो कि कंप्यूटर को होस्ट मान के खुद को रिप्रोड्यूस करता है? मतलब एक फाइल अगर आ गई तो वो 10 फाइलें बनाता है खुद को, ठीक है। उस वायरस को हम क्या बोलते हैं? उसको हम वर्म बोलते हैं। SMTP, FTP एंड DNS, डोमेन नेम सिस्टम। DNS का क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP, ये फुल फॉर्म है इनकी। और एप्लीकेशंस ऑफ द डाइजेस्ट लेयर, ये है ना, ये प्रोटोकॉल्स है बेसिकली किस लेयर की? ऑपरेटिंग सिस्टम मॉडल में आपने देखा होगा, आपने इस मॉडल में देखा होगा डिफरेंट लेयर्स है, तो किस लेयर की, ये किस लेयर में ये होते हैं? ये 3 जो होते हैं ना, ये एप्लीकेशन लेयर में होते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन लेयर में होते हैं। और इनकी फुल फॉर्म क्या है? DNS होता है डोमेन नेम सिस्टम, FTP होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जिसको नहीं पता है ये सब चीज़ें भी लिख लो अभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एप्लीकेशन लेयर में होते हैं मॉडल के। ओके, विच कमांड इज यूज्ड टू सेलेक्ट द होल डॉक्यूमेंट? अगर आपको होल डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना होता है, फिर नाम चेंज करना होता है, या आपको कलर चेंज करना होता है पूरे डॉक्यूमेंट का, आपको फॉन्ट चेंज करना होता है, सॉरी नाम नहीं, कलर चेंज, फॉन्ट चेंज या साइज चेंज करना होता है पूरे डॉक्यूमेंट का, तो आप क्या करते हो? शाबाश, कंट्रोल ए करके फिर आप क्या करते हो? जो वो पूरा हाईलाइट हो जाता है ना, फिर उसके बाद ऑपरेशन करते हो कोई भी। कोबॉल इज एन एक्रोनियम फॉर, जो कोबॉल है ना, इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है, दैट इज कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबॉल की फुल फॉर्म यही है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसके बाद एक और क्वेश्चन, द एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन मोर देन वन एप्लीकेशन एट अ टाइम इज कॉल्ड। इस एबिलिटी को क्या हम बोलते हैं? जब ऑपरेटिंग सिस्टम एक से ज्यादा एप्लीकेशंस को एक साथ चलाता है। शाबाश, इसको हम मल्टीटास्किंग बोलते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन आ रहा है, आप ये पढ़ लीजिए। व्हाट इज द फंक्शनल की टू डिस्प्ले सेव एज बॉक्स? आपको पता है लैपटॉप या जब हम कीबोर्ड जो होता है ना हमारा, उसके ऊपर वाला F1 F2 होता है ना, उसपे उसके ऊपर F1 F2 F3 F4 है ना, आप तो F12 होता है। तो आप कौन सी फंक्शन की दबाते जब आपको वो सेव एज बॉक्स उससे आ जाता है? तो यस, इसके लिए हमें F12 दबाना होता है।
कल मैंने स्पेलिंग्स का बताया था आपको, है ना, कौन सा फंक्शन की हम इस्तेमाल करते हैं। आई होप आप सबको अभी भी याद है। ज़रा लिखो क्या मैंने बताया था कल। फुल फॉर्म ऑफ NOS क्या है बताइए? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। समथिंग विच हैज़ इजीली अंडरस्टूड इंस्ट्रक्शंस इज सेड टू बी। अच्छा, ये छोटी सी आप खुद देख लीजिए। ये क्वेश्चन आप खुद देख लेना, ठीक है। A modem is connected to मैंने कितनी बार आपको बताया अभी तक, मॉडेम किसके साथ हम कनेक्ट करते हैं? शाबाश, टेलीफोन लाइन। रिफ्रेश रेट ऑफ मॉनिटर इज मेजर्ड इन, अगर हमें जो मॉनिटर होता है हमारे पास, उसकी रिफ्रेश रेट हम किस में मेजर करते हैं? उसका यूनिट क्या है? उसका यूनिट है हर्ट्स, याद रख लेना, हर्ट्स है उसका यूनिट। What was the chief component of first generation computer? सबको ये पता होगा। देखो क्या, एक बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी, मैंने क्यों ऐसे क्वेश्चन आंसर्स लाए। कभी क्या होता है, क्वेश्चन की जो वर्डिंग है ना, क्वेश्चन का पैटर्न आपको समझ नहीं आता है, आपको आंसर पता होता है लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन ये सिंपल होता है लेकिन उसका जो क्वेश्चन का उनने जैसे लिख डाला होता है ना क्वेश्चन, वो कंफ्यूजिंग होता है। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का चीफ कंपोनेंट क्या है, ये आप सबको पता होगा। आपको पता है फर्स्ट जनरेशन में हमने वैक्यूम ट्यूब एंड वैल्यूज, वैक्यूम ट्यूब हमने इस्तेमाल किए थे, तो वैक्यूम ट्यूब इज द राइट आंसर। नेम द फादर ऑफ कंप्यूटर माउस। कंप्यूटर माउस किसने इन्वेंट किया था? एंड यस, डॉगलस एंगलबार्ट इज द राइट आंसर। क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, आप एक्सपेक्ट करते हो मैं यहाँ से जाके पढ़ूँ, यहाँ से जाऊँगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पढ़ के, वो शॉर्टकट कीज़ पढ़ के, वहाँ से ये 2-3 क्वेश्चंस भी होते हैं ऐसे। अ प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स अ यूजफुल टास्क व्हाइल साइमल्टेनियसली अलाउइंग डिस्ट्रक्टिव एक्ट्स इज। देखो, एक ऐसा प्रोग्राम जो कि परफॉर्म करेगा, एक अच्छा खासा यूजफुल टास्क परफॉर्म करेगा, लेकिन वो उसी टाइम पे कुछ ऐसे एक्ट्स भी अलाउ करेगा जिससे आपके कंप्यूटर को नुकसान होता है, ठीक है। आपको लगेगा कि ये नॉर्मली फंक्शन कर रहा है कंप्यूटर, लेकिन वो ऐसे एक्ट्स हो जाएंगे कि आपके कंप्यूटर को नुकसान हो जाएगा, उसको हम डिस्ट्रक्टिव एक्ट्स भी बोलते हैं। तो वो कौन सा होता है, वो क्या प्रोग्राम होता है? उसको हम ट्रोजन हॉर्स बोलते हैं। ये भी एक तरह का वायरस है, ट्रोजन हॉर्स, बहुत हार्मफुल होता है कंप्यूटर के लिए। The geometric arrangement of devices on the network is called, जो नेटवर्क पे जो डिवाइसेस किस एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में हम रखते हैं डिवाइसेस को, जैसे फॉर एग्जांपल हमें 5 कंप्यूटर्स को जोड़ना है, 10 कंप्यूटर्स को जोड़ना है, 3 प्रिंटर्स को उसके साथ जोड़ना है, तो एक पैटर्न पे हम रखते हैं। क्यों? क्योंकि एफिशिएंसी होती है डिफरेंट पैटर्न्स की। तो उस एक ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट जो होता है ना डिवाइसेस का नेटवर्क में, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं टोपोलॉजी। फिर डिफरेंट डिपेंड करेगा हमने कैसे रखा हो, जैसे हम बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी, सर्कल टोपोलॉजी है, तो उसको हम टोपोलॉजी बोलते हैं। द बेसिक गोल ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस इज टू कन्वर्ट डेटा इनटू। बेसिक गोल क्या है कंप्यूटर का? जो डेटा होता है ना, डेटा, और डेटा को किस में कन्वर्ट करता है कंप्यूटर? इंफॉर्मेशन में। क्यों? जो डेटा होता है ना, ये अनस्ट्रक्चर्ड होता है, ऐसे ही रॉ होता है, ये रॉ इंफॉर्मेशन होती है, रॉ डेटा होता है, ऐसे ही अनस्ट्रक्चर्ड होता है, अनऑर्गेनाइज्ड होता है। लेकिन फिर जब इसको कन्वर्ट करते हैं इंफॉर्मेशन एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होती है, वो यूजफुल होती है और स्ट्रक्चर्ड होती है। तो राइट आंसर इज इंफॉर्मेशन। वेयर आर द CPU एंड मेमोरी लोकेटेड? CPU और मेमोरी कहाँ पे लोकेट होते हैं? मैंने आपको भी बताया, रैम कहाँ पे होती है? मदरबोर्ड पे होते हैं। Where BIOS is stored? BIOS जो है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है, फ्लैश मेमोरी चिप में स्टोर होता है। IP एड्रेस वर्जन 4 इज इन विच फॉर्मेट? IP एड्रेस वर्जन 4 भी है, होता है, IP एड्रेस वर्जन 6 भी आपने पढ़ा होगा। ये किस फॉर्मेट में होता है? ये 32 बिट फॉर्मेट में होता है। अभी यहीं भी बता, 32 बिट्स कितने बाइट्स के बराबर होता है? जरा लिखो आंसर। हु वॉज द फाउंडर ऑफ ब्लूटूथ? ब्लूटूथ का फाउंडर कौन था? देखो यहाँ पे आप इसका आंसर लिखना। ब्लूटूथ का फाउंडर जो था वो
जैप हॉटसन था और जो कि एरिक्सन लैब में काम करता था, जैप हॉटसन, राइट। विच काइंड ऑफ ऑपरेशंस कैन अ कंप्यूटर कैरी आउट? कंप्यूटर किस तरह के ऑपरेशंस करता है? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। Modern computers follow a generalized set of instructions to perform any function. Which are these instructions better known as? आपको पता है जो कंप्यूटर होता है वो एक पैटर्न ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है ना, उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को क्या बोलते हैं हम? ऑब्वियसली क्या बोलते हैं? प्रोग्राम बोलते हैं, ठीक है। देखो बहुत सारों को पता होगा आंसर, देखिए उनको लगेगा कि हमें पता था, लेकिन अगर उनको डायरेक्ट क्वेश्चन से आंसर नहीं पता ना, दैट मीन्स उनको अभी भी थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए। When were the first digital electronic calculating machine is developed? ये कब डेवलप की गई थी? ये डेवलप की गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम, ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर का प्रोसेसिंग यूनिट कौन है? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर कैरीज आउट द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस? शाबाश, प्रोसेसिंग एलिमेंट। बेसिकली जो ALU होता है वो ऑब्वियसली वहीं पे प्रोसेसिंग हो जाती है। विच आर द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ लॉजिकल ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर? कौन है पार्ट ऑफ लॉजिकल ऑपरेशंस कंप्यूटर के? ये छोड़ो आप ऐसे ही देखो, यहाँ पे क्या होता है, जो CPU होता है ना कंप्यूटर का, वहाँ पे होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? डिफरेंट जो डिफरेंट मेमोरी होती है, बाकी यूनिट्स होते हैं कंप्यूटर, उनको जोड़ देता है, सिग्नल्स भेजता है मेमोरी से वहाँ, यहाँ से वहाँ, ठीक है। जो ALU होता है ना, यहाँ पे डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस, अर्थमेटिक ऑपरेशंस। तो CPU बहुत ब्रेन माना जाता है ना कंप्यूटर का, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा इनपुट डिवाइसेस का नाम बताइए आप। शाबाश, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस होता है, माउस इनपुट डिवाइस होता है। कुछ आउटपुट डिवाइसेस का नाम बताइए। शाबाश, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, मॉनिटर, ठीक है, प्रिंटर। बात समझ में आ गई यहाँ तक? आई थिंक यहाँ इतना ही करेंगे आज, और कल फिर से ये बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे आपका बहुत ज़्यादा एरिया रिवाइज भी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं आपको हर एक टॉपिक पे MCQs लाऊंगी, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख लेना कि आपको कितना फ़ायदा हुआ इससे और क्या ये कंटिन्यू रखना है इस सीरीज़। बाकी थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर अफेक्शन, फॉर योर रेस्पेक्ट। आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।